हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 4 क्लासेस हम कैलेंडर की पढ़ चुके हैं और अब 5वीं और आज अंतिम क्लास है ना। पिछली 4 क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बिना किसी कोड को याद किए पूरा का पूरा चैप्टर निपटाया है और आज भी हम यही काम करने वाले हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है और शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है और प्रथम दिन कौन सा होता है ये आप देख लोगे। बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है, अगर आप रट के जाओगे तो एग्जाम में डैम श्योर भूल नहीं बोलना है, पर जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कहीं कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि 100 सालों में कितने ओड डे होते हैं 5, 200 सालों में कितने होते हैं 3, 300 सालों में कितना 1, 50 सालों में कितना 0। उसके बाद मैंने बताया था एक कोड होता है आपके, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब देखिए 100 सालों में 5 ओड डे होते हैं, यानी पहला दिन शताब्दी का जो पहला दिन था 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को क्या था आपका सोमवार, 2 तारीख को क्या था आपका मंगलवार। ध्यान रखना ये क्रम हुआ था, पहला दिन यानी 1 तारीख और वार कौन सा था आपका सोमवार। आ रही ना बात समझ में। इसके बाद चीजें आगे बढ़ती हुई गई, ठीक है ना। तो देखना शताब्दी कहां पर खत्म हो रही है आपकी 5वें दिन पर, यानी 5वें दिन क्या होगा आपका शुक्रवार। अंतिम दिन की मैं बात कर रहा हूं, अंतिम दिन। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन 3, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन 1 और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा आपका, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा आपका 0। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, एक बार और समझो आप, एक बार और समझो आप। शताब्दी मतलब 100 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। शताब्दी मतलब 100 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। पहली शताब्दी, शताब्दी का मतलब ये होता है कि 100 साल जहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, सेंचुरी, है ना। तो पहली सेंचुरी जब हुई थी 5 ओड डे आपके पास आए थे और ये कैसे आए थे मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ, ठीक है ना। दूसरी शताब्दी जब आपकी खत्म हुई थी वहां पर कितने 3 ओड डे आए थे, तीसरी शताब्दी के बाद 1 और चौथी शताब्दी के बाद 0, है ना। अब देखिए ये क्रम वापस रिपीट होगा, रिपीटेड मोड पर चलेगा। कैसे, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूंगा 5वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये क्या होगा 400 + 100, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं और वापस आपके ओड डे कितने आएंगे 5। पिछली वाली क्लासेस जाकर देखना, यहां पर 600, 700 और 800, यहां पर कितने होंगे ओड डे बताओ आप, 3, 2 सॉरी 1 और 0। इसी प्रकार से वापस कितना होगा 900 यहां पर आएगा, जहां पर कितना आएगा आपके पास ओड डे 5। कहने का मतलब ये है कि शताब्दी के अंतिम दिन इनके अलावा और कोई हो नहीं सकता। आइए बात समझ में। शताब्दी के जो अंतिम दिन होंगे 5, 3, 2 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, रटना नहीं इनको किसी भी तरीके से। आपको पता है कि 100वीं शताब्दी के ओड डे कितने होते हैं 200 ही, और इनको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं अंतिम दिन की बात करूंगा तो बताओ कौन कौन सा हो जाएगा आपका अंतिम दिन, कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए ये अंतिम दिन, अंतिम दिन, ठीक है ना। अभी बताया मैंने आपको 5, 3, 1, 0। अब आप खुद ही देख सकते हो 5 पर क्या आता है आपका शुक्रवार, शुक्रवार, है ना। 3 पर क्या आता है आपका बुधवार, है ना। 1 पर क्या आता है आपका, अंतिम दिन की बात कर रहा हूं मैं ना शताब्दी के, 1 पर क्या आता है आपका सोमवार, ठीक है ना। और 0 पर क्या आता है आपका रविवार, ठीक है ना। ये कौन से जो हो सकते हैं बताओ, कौन कौन से हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, क्या शताब्दी का अंतिम दिन। आ रही ना बात समझ में। और कौन सा नहीं हो सकता, इनको छोड़कर बाकी नहीं हो सकते। कौन सा नहीं हो सकता, एक तो आपका मंगलवार नहीं हो सकता, एक कौन सा मिस है यहाँ पर गुरुवार नहीं हो सकता, और एक कौन सा मिस है आपका यहाँ पर शनिवार। तो आप क्या बोल सकते हो शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा 5310। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आया आपका ओड डे के कॉन्सेप्ट से और ओड डे निकालना मैंने आपको सिखाया था। आ रही ना बात समझ में। तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार आपका अंतिम दिन हो सकता है, और क्वेश्चन है नहीं हो सकता है तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, है ना। तो 3 ऑप्शन तो ये दे देगा वो, ठीक है ना, और चौथा दे देगा आपको गुरुवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर गुरुवार। आ रही ना बात समझ में, आ रही है बात समझ, देखना मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे देगा। शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता, है ना। शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता, कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, है ना। और 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको, 1, 2, 3, 4। एक दे देगा आपको रविवार, ठीक है ना, एक दे देगा रविवार, एक दे देगा शुक्रवार, ठीक है ना, एक दे देगा वो आपको मंगलवार, और एक दे देगा वो आपको
सोमवार। ठीक है ना दोस्तों, ये ऑप्शन दे देगा। अब आपको पता है 5 3 1 2, अभी मैंने बोला 5 3 1 0, 2 नहीं 0 है ना, यानी शुक्रवार तो होगा आपका शताब्दी का अंतिम दिन। तीसरा नंबर पे क्या था आपका बुधवार, जो कि यहाँ से मी से है ना। उसके बाद पहले नंबर पे क्या था सोमवार भी होगा, और 0 पे क्या था रविवार, मतलब मंगलवार आपका यहाँ से नहीं हो सकता है। और अगर वैसे भी आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो वहां से आप इन चीजों को देख सकते हो। हरी ना बात समझ में, इस तरीके का क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। चलिए अब प्रथम दिन देखते हैं, प्रथम दिन कौन सा होगा, शताब्दी का प्रथम दिन। देखना अभी मैंने बताया आपको पहली शताब्दी यानी 100 वर्ष जब पूरे हुए तो आपका ओड डे कितना था 5, समझना मेरी बात को। अब जैसे ही 101वां वर्ष शुरू होगा, 101वां वर्ष शुरू होगा तो पहला दिन कौन सा होगा, ये 31 तारीख थी 31 दिसंबर, तो पहला दिन क्या होगा आपका 1 जनवरी, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6, है ना। 200 वर्ष में मैंने क्या बताया आपको, अंतिम दिन क्या होगा 3, पहला दिन क्या हो जाएगा एक दिन आगे बढ़ जाएगा। 300 वर्ष में क्या होगा आपका अंतिम दिन क्या होगा आपका 1, तो पहला दिन क्या हो जाएगा 2, और 400 वर्ष में अंतिम दिन क्या होगा आपका, 400 वर्ष में अंतिम दिन क्या होगा आपका बताओ 0, आया ना। तो यहां से अगर आप यहां से बोलोगे तो प्रथम दिन कौन सा हो जाएगा पहला। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। शताब्दी की स्टार्टिंग कहां से होगी, छठवें दिन से, चौथे दिन से, दूसरे दिन से और पहले दिन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहली शताब्दी कहां से स्टार्ट हुई थी 1 से, आया ना, वही पिक्चर में रिपीट कर रहा हूं। आज ना बात समझ में। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन होगा या कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा प्रथम दिन होगा कौन सा नहीं होगा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके पास कि शताब्दी कितने वर्षों में रिपीट होती है। ध्यान रखना हर 400 सालों में शताब्दी रिपीट होती है। 0 आ रहा है ना यहाँ पर शेष पर, तो हर 400 सालों में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर 400 सालों में। मैंने बताया था ना अभी 100 200 300 400, वापस क्या आ जाता है 500 600 700 800, यानी हर शताब्दी कितने सालों में रिपीट होती है 400 सालों में। ठीक है ना। अब मैंने बताया कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता और कौन सा हो सकता है। अब मैं बता रहा हूं कौन सा प्रथम दिन हो सकता है। कौन सा प्रथम दिन हो सकता है, 6 4 2 1, और इसको नहीं रटना है, नंबर को नहीं रटना है, आया कहां से वो देखना है उस कॉन्सेप्ट को, है ना। 6 2 4 1, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। अब देखिए आप 6 2 4 1, देखिए भाई ये प्रथम दिन शताब्दी का प्रथम दिन, अभी बताया मैंने आपको कौन सा होगा 6 2 4 1, है ना। या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, जो आपकी मर्जी हो। देखना लास्ट दिन क्या था आपका बताओ, वहां पर लास्ट दिन वहां पर क्या था आपका 5 3, है ना, 1 0, इसको आगे बढ़ा लो, एक आगे बढ़ाया इसको, है ना, इसको आगे बढ़ाओ आप, एक आगे बढ़ा लो, चलो इसको 4 को यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर एक यहाँ पर आगे बढ़ा लिया और एक यहाँ पर आगे बढ़ा लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझो मेरी बात को एक बार फिर समझो। शताब्दी खत्म कहाँ हुई थी, बस आपको ये ध्यान रखना है। शताब्दी में ओड डे कितने होते हैं, आप देखो ओड डे कितने होते हैं 5 3 1 0, एक आगे बढ़ा लो, अंतिम दिन कौन सा होगा ये 5 3 1 0। अब शुरुआत कहाँ से होगी शताब्दी की 6 4 2 और 1, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो प्रथम दिन कौन सा होगा शताब्दी का, कौन सा हो सकता है वो देखो। 6 पे क्या था आपका सैटरडे शनिवार, 4 पे क्या था आपका गुरुवार, ठीक है ना, 2 पे क्या था आपका मंगलवार, और 1 पर क्या था आपका सोमवार। तो कौन सा हो सकता है, तो शनिवार गुरुवार मंगलवार और सोमवार। ये कोड कहां से लिखे, तो यहां से। अरे बात समझ। कौन सा नहीं हो सकता, इन दिनों को छोड़कर नहीं हो सकता है। प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है शताब्दी का, तो देखना यहां पर बुधवार नहीं है आपका, है ना। एक कौन सा वानी गुरुवार है, शुक्रवार नहीं है, उसके बाद रविवार नहीं है। तो शताब्दी का कौन सा प्रथम दिन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और इनको रटना नहीं है कि शनिवार होगा, भूल जाओगे, रटने में कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, है ना। रटोगे तो डेफिनेटली भूलोगे ही भूलोगे ना, क्योंकि बहुत सारे कॉमन दिन उधर भी आएंगे। कौन से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। कौन सा हो सकता है शताब्दी का प्रथम दिन और कौन सा नहीं हो सकता। दूसरा क्या शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 400 शताब्दी कितने वर्षों में रिपीट होती है, तो कितने वर्षों में 400 वर्षों में, है ना। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद आप बताइएगा कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, है ना।